इंडिया ब्लॉक की कोऑर्डिनेशन कमेटी की हाल ही में ही मीटिंग हुई थी, जिसमें वोट शेयरिंग को लेकर भी ये कहा गया था कि आपसी सहमति के बाद ही वोट शेयरिंग होगी। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं। सर, वोट शेयरिंग पे बात हुई थी। वहीं अगर देखा जाए कि कोई भी पार्टी कोई भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, वहां पे वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वहीं सीपीआई ने भी ये कहा है कि राहुल गांधी को वायनाड की सीट छोड़ देनी चाहिए। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करूं कि सीट शेयरिंग की जो खबरें आप लोगों को मिल रही हैं वो बिल्कुल उसके विपरीत है जो वास्तविकता है। लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए हम सब मन बना चुके हैं कि अगर एक दूसरे के लिए कुछ कंसीड करना पड़ा, एक दूसरे के लिए कुछ शेयरिंग करनी पड़ी, तो सीट शेयरिंग कोई समस्या नहीं होगी। पहले महत्वपूर्ण सवाल है देश बचाना, लोकतंत्र बचाना। तो जैसी खबरें बाहर निकल के आ रही हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आपका मतलब साफ ये कहना है कि सब एकजुटता दिखाई देगी। वहीं अगर बात करें तो अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पे निशाना साधा है। उन्होंने पहले डेंगू के मामले को लेकर भी ये कहा था कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, और अब उनके स्पेन के जो टूर था उस पे भी सवाल उठाए हैं। देखिए, वो क्या कह रहे हैं इसका जवाब वही देंगे। किस आधार पे कह रहे हैं, किस बात को कह रहे हैं, वो हमारे लोकसभा में नेता है, तो उस पर मैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। पर इतना जरूर कहूंगा कि जब फाइनल पिक्चर आ जाए तब मैं उस पर कमेंट करूंगा। अब कौन कहाँ जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, क्या बातें चल रही हैं, उनको अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। सिर्फ इतना मैं कह सकता हूं कि सीट शेयरिंग पे कोई भी विवाद नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जहां एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी पूरी कोशिश कर रहा है एकजुटता करने की, तो वहीं बीजेपी में भी देखा जा रहा है कि चुनाव को लेकर मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। क्या रणनीति रहेगी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक की? इंडिया ब्लॉक एक सिद्धांत पर चल रहा है कि जब बीजेपी अपने चरम पर थी तो उसे 37 से 38% के बीच में वोट मिला था। तो जो 62% उसके खिलाफ पड़ा था, उसमें बंटवारे को रोकें और वो 62% में कम से कम 55% इंडिया के हिस्से में आए और हम वोटों के बंटवारे को रोकेंगे। ये हमारी रणनीति है, ये हमारा प्रयास है और हम इस पर कामयाब भी हो रहे हैं। पहले भाजपा कहती थी लोग कभी इकट्ठा नहीं होंगे, हो गए। पहले कहते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर के नाम पे बिखर जाएंगे, वो भी अब शांत हो गए। तब सीट शेयरिंग, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अन्ना डीएमके ने आपका साथ क्यों छोड़ा? बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे सीट शेयरिंग पे दबाव बना रहे हैं। आप अपना घर देखिए, हमारा घर मत देखिए। 2024 में भाजपा का जाना तय है और कांग्रेस इंडिया का लौट के आना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, प्रमोद तिवारी जी हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा का जाना तय है और इंडिया एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक जो है वो सत्ता में वापसी करेगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।